इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, पी अपॉन एच साइन थीटा, बी अपॉन एच कॉस थीटा, पी अपॉन बी टेन थीटा। अब इसका अगर रिवर्स कर दिया जाए, एच अपॉन पी साइन का उल्टा कोसेक, तो एच अपॉन पी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। एच अपॉन बी ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बी अपॉन पी ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। अब एक सवाल जरा हम लोग देखते हैं। सपोज दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यहाँ पे ये एंगल थीटा दिया हुआ है और ये एंगल फाई दिया हुआ है। ये साइड वाई है, ये आर है और ये एक्स है। अब इसमें आपसे 2-3 सवाल पूछा गया है, उसको सॉल्व करना है। पहला क्या पूछा गया, साइन फाई का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो पहले इस दोनों का चेक करते हैं हम लोग, क्या आता है वैल्यू। साइन फाई, तो यहाँ पे एंगल पे ध्यान देना, साइन फाई, तो एंगल कौन सा है ये, इसका मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंगल के बारे में मैंने पिछले क्लास डिस्कस किया था कि एंगल क्या होता है, और बेस और परपेंडिकुलर किसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि कौन सा साइड बेस कहेंगे और कौन सा साइड परपेंडिकुलर। तो ये डिपेंड करता है एंगल पे। एंगल का मतलब क्या, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि वहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं। एंगल का मतलब यही होता है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा या साइन फाई, एंगल कुछ भी रहे, एंगल के जगह पे कुछ भी रह सकता है, ए बी सी डी, ऐसा नहीं कि थीटा ही रहे फाई रहे, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो साइन फाई, तो साइन फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देंगे, फाई ये है। तो एक चीज़ मैंने आपको पिछले क्लास बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो फिक्स होता है वो है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस। तो फाई के लिए, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसके सामने वाला साइड, दैट मीन्स एक्स। और इस एंगल के लिए बेस क्या हो गया, तो वाई। तो साइन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है। परपेंडिकुलर के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, वाई। सो दिस इज द आंसर। अब आते हैं कॉस थीटा। एंगल ध्यान से देखना है, कॉस थीटा नॉट कॉस फाई। तो थीटा यहाँ पे है। अब इसके लिए परपेंडिकुलर का काम कौन सा साइड करेगा, ये। और कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने ये, तो ये वाला साइड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो बेस क्या है, एक्स है, और हाइपोटेनस क्या हो गया, आर। उम्मीद है आपका इससे डाउट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इस तरीके का बहुत सारा सवाल आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बट ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं जारी रखना है। लॉकडाउन तो स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है, भले बाकी लोगों के लिए दिक्कत है, इसमें स्टूडेंट के लिए तो बहुत फ़ायदे का समय है, क्योंकि एग्ज़ाम तो बिल्कुल समय पे ही होगा आपका। तो उम्मीद है यहाँ से आप ये समझ पाए होंगे रेशियो का यूज़। तो आर एस अग्रवाल का पहला एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का आपका इससे बन जाएगा, और कुछ इसमें हम लोग चीज़ देखते हैं। अब ये ध्यान देखना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे होता है इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब यहाँ से हाइपोटेनस कट जाएगा, क्या आ गया, पी अपॉन बी। और टेन थीटा का रेशियो पी अपॉन बी होता है, बिल्कुल सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो पहले एक्सरसाइज में इसी टाइप का सवाल दिया रहेगा आपको, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दे दिया रहेगा, और उससे बोला जाएगा कि बाकी जितना भी रेशियोज है उसको फाइंड करें। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर एस अग्रवाल का एक सवाल देखते हैं। जैसे सपोज
एक सवाल देखते हैं। यहाँ पे दे दिया गया कि 10a इज इक्वल टू √3 और बोला गया फाइंड ऑफ एंगल ए। सो 10a का वैल्यू दिया गया है। 10a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये क्या दिया हुआ है √3 अपॉन में 1 तो रहेगा ही। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी। आप इसको भी ए मान सकते हैं, हाँ, बट ये भूल नहीं करना है कि इसको आप ए मान लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा एक्यूट एंगल का निकाला जाता है, न कि राइट एंगल का। तो यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया, तो अब हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर ये साइड, सो दिस इज √3, दिस इज 1। हाइपोटेनस निकालते हैं। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर 1 प्लस BC का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड AC इज इक्वल टू 2। ट्रिग्नोमेट्री में इसमें आगे चल के हम लोग और चीज़ सीखेंगे। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि कहीं पर अगर आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया रहे और एक जगह पे अगर x इज इक्वल टू √4 दिया रहे, तो दोनों जगह पे x का वैल्यू क्या आएगा। तो ध्यान देना है, इस केस में x का 2 वैल्यू हो सकता है, +-2, लेकिन इस केस में एक ही वैल्यू होगा, ये ध्यान देना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रूट के अंदर जो भी चीज़ रहता है उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से AC भी निकल गया, AC क्या आ गया, तो 2 आ गया। अब यहाँ से बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। साइन ए पहले निकालते हैं। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, √3, हाइपोटेनस 2। कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है 1, हाइपोटेनस क्या है 2। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ढेर सारा रेशियोज निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप ये सवाल समझ पाए होंगे। तो पहला एक्सरसाइज का इससे आपका सारा सवाल बन जाएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए, उम्मीद है आप ये सवाल देख पा रहे होंगे। सवाल क्या लिख रखा है, सवाल में दिया हुआ है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 और इवेल्युएट करना है क्या 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ध्यान से समझना है, इसको हम लोग 2-3 तरीका से इवेल्युएट कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियोज में भी हम लोग पढ़े, ये क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से इस सवाल को हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेनस तो निकालना ही होगा, हाइपोटेनस निकालेंगे, उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे सवाल में। तो उस तरीके से पहले बनाते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। सो h इज इक्वल टू √25। सो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5। सो यहाँ से परपेंडिकुलर भी निकल गया, बेस भी निकल गया, हाइट भी निकल गया।
फ्रेंड्स अगर ये तीनों चीज़ निकल जाता है तो सारा रेशियोज हम लोग निकाल पाते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं कि रेशियोज निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग 6 का 6 रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। चलिए अब यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, सो 4/5। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, बी क्या दिया हुआ है 3 और हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है 5। बस अब पुट करते हैं सवाल में पुट करते हैं 3 साइन थीटा 4/5 प्लस 2 कॉस थीटा 3/5, 3 साइन थीटा 3 इंटू 4/5 माइनस 2 कॉस थीटा 2 इंटू 3/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर अगर एलसीएम ले लेंगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 6, और अपॉन में देखेंगे तो यहाँ पे भी 5 एलसीएम आ जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 6 18 अपॉन 6। 5 कहाँ गया तो 5 कट गया, सो इट इज आंसर इज 3। चलिए थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स देखा, रेशियो देखा, और सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज देखा कि वो आता कहाँ से है। क्योंकि जनरली जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब आइडेंटिटीज रटते हैं, उसको याद करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आप ये समझ पाए होंगे कि वो आइडेंटिटीज आया कहाँ से। तो आया कहाँ से था, वो पाइथागोरस थ्योरम से आया था। अब दो चीज जरा इसमें इंपॉर्टेंट है, जरा समझते हैं। कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और ये जो बाकी दो साइड है उसमें या तो ये परपेंडिकुलर हो सकता है, या तो बेस, या तो ये बेस, या तो परपेंडिकुलर। और किसी भी ट्रायंगल में कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स एंगल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, और कॉस थीटा का वैल्यू भी जो होगा वो हमेशा लेस देन 1 होगा। कैसे होगा जरा ध्यान से समझते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ध्यान से समझना कि 1 से छोटा क्यों होगा। हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड, परपेंडिकुलर उससे छोटा। तो जब किसी बड़े नंबर से अगर हम छोटे को डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा, 1 से छोटा आएगा। इसीलिए हमेशा साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा आता है। फिर से सुनेंगे, किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, तो अगर सबसे बड़े साइड से हम बाकी जो भी छोटा साइड से उसको डिवाइड करें तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 से छोटा ही आएगा। जैसे कि आप 5 से 2 को डिवाइड करें तो क्या कभी वो 1 के बराबर आएगा, बिल्कुल नहीं, वो 1 से हमेशा छोटा ही आएगा। तो इसीलिए साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आता है। कॉस थीटा का भी वैल्यू 1 से छोटा आएगा, क्यों, तो इसका भी सेम रीज़न कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड और बेस उससे छोटा होता है। तो जब भी किसी बड़े नंबर से हम छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा आएगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा देना है ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते जाए जब भी मैं वीडियो डालूं। और मैं डेली 1 या 2 वीडियोस क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का डालता रहूँगा। और ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूँ मैं, और इसको बिल्कुल कंप्लीट करूँगा। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक भी डाउट नहीं आएगा, इट इज़ माई गारंटी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन raise your doubts in the comment section. So thank you.